हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं अपने C++ सीरीज़ के लेक्चर 3 में, जहाँ पे हम कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक है, बट उससे पहले मैं एक बार लेक्चर 2 को रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि कल हमने पढ़ा था। तो बेसिकली कल हमने प्रोग्राम से आउटपुट कैसे लेते हैं इसके बारे में सीखा था कि यहाँ पर डिफरेंट हमने स्टेटमेंट पास किए थे जो हमें आउटपुट लेना था, और सी आउट लगाकर हम प्रोग्राम से आउटपुट ले सकते हैं। ये चीज़ हमने सीखी थी। तो ये जो सी आउट होता है ना, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर आउटपुट। मतलब कि जो भी हम कैरेक्टर्स इसमें पास करते हैं, जैसे में इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो उससे जब हम आउटपुट हमें चाहिए होता है तो हम वो सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं और ऐसे ब्रेसेस लगा देते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं। फिर उसके बाद से ये इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हम इसके बिना भी लिखें ना, बिना इंसर्शन ऑपरेटर, तो एरर आएगा। तो सी आउट लिखते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, फिर ये ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं जो भी अपने को पास करना होता है। और ये एंडर किस लिए लिखते हैं कि इसके बाद जो न्यू लाइन है ना, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो ये था हमारा लेक्चर 2 का समरी। अभी हम बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में कि आखिर ये होते क्या हैं। देखो, कमेंट्स क्या होते हैं कि नॉन एक्सिक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड। नॉन एक्सिक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे मैंने ये लिखा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, और यहाँ पर स्टेटमेंट पास किया, और लाइन नंबर 7 में स्टेटमेंट पास किया। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये क्या होगा, हो जाएगा रन। ये तीनों अपने को टर्मिनल में दिखेगा। अभी यहाँ पे शो होगा ये। आई डोंट नो भाई ये स्लो क्यों काम कर रहा है। तो आ गया यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ। अब जैसे मैं कमेंट्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल सी आउट लिखता हूँ आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड लगा देता हूँ। फिर मैं एक और सी आउट लिखता हूँ कि आई लव प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखा। अब प्रश्न ये है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट मैंने लिखा वो वो है क्या, वो क्या किस चीज़ के बारे में है? वो मेरे बारे में है ना। ये क्या बता रहे हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे बताना है ना, ऊपर लिखना है कि ये जो दो लाइन है वो मेरे बारे में है, क्योंकि अगर कोई दूसरा कोड देखे ना तो कोड रीडेबल हो ज़्यादा। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमेंट से क्या होता है, कमेंट से जो कोड होते हैं ना वे ज़्यादा रीडेबल बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लाइंस उन कोड्स के बारे में होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना है मुझे कि ये मेरे बारे में, तो मैं क्या ऐसे लिखूँगा मेरे बारे में है, ये एरर देगा, क्योंकि ये कोई लाइन थोड़ी ना है। देखो यहाँ पे एरर आ गया, रेड रेड आ गया। ये चीज़ें हैं क्या, ये हमारे कोड को समझ नहीं आ रहा, कंपाइलर को नहीं समझ आ रहा कि है क्या। तो इसी चीज़ को, कुछ नॉन एक्सिक्यूटेबल लाइंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। अब कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन में क्या होता है कि हम ये दो ऐसे स्लेस लिखते हैं और उसके बाद से अपना कमेंट्स पास करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे दो स्लेस लिखा मैंने, उसके बाद से मैंने लिखा अबाउट मी, ओके। क्योंकि ये दो लाइन क्या है, लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 में जो स्टेटमेंट है वो मेरे बारे में है, तो मैंने लिखा है अबाउट मी, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मुझे कुछ बड़ा पास करना है, कमेंट्स काफ़ी लेंदी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, एक स्लैश फिर स्टार, ओके। तो इसके अंदर हम अपना मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मल्टी लाइन इसलिए, देखो हमने ऐसा कर दिया, और लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 9 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना कमेंट, ओके। ये सारी क्या होगी, नॉन एक्सिक्यूटेबल लाइन होगी। मतलब कि जो कंपाइलर ना इनको एक्सिक्यूट ही नहीं करेगा। जब मेन के अंदर आएगा फर्स्ट टाइम, तो वो लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 10 वाली, ये जो भी लिखे हुए कमेंट्स के अंदर एक्सिक्यूट नहीं करेगा, लाइन नंबर 11 से स्टार्ट करेगा। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ।
लाइन नंबर 11 से ये स्टार्ट होगा, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये होता है हमारा कमेंट्स C++ में। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सीख रहे हो, जावा, पाइथन, कुछ भी, तो उसमें भी कमेंट्स होते हैं और वो भी सेम तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ऑलराइट, तो अभी तक अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में अपने। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली हम C++ को सीख रहे हैं। लाइक एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।